दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों लगता है रेखा गुप्ता बुलडोजर एक्शन में सभी मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ने वाली है। हालांकि योगी जी तो नंबर 1 है, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ जिस तरह से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि रेखा गुप्ता अब योगी जी के कंपटीशन में है और तय कर लिया है कि दिल्ली में ना तो किसी घुसपैठियों को वो छोड़ने वाली है, ना रोहिंग्या को छोड़ने वाली है, और कोई भी अवैध अतिक्रमण अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये बुलडोजर चल रहा है, लेकिन केजरीवाल बुरी तरह बौखला गया कि जिस तरह से 10 साल में उन्होंने दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बसाए, बांग्लादेशियों को सुविधाएं दी, अतिक्रमण करवाया, अब उस पर बुलडोजर चल रहा है। तो अब सूत्र ये कह रहे हैं कि साहब ये सब आम आदमी पार्टी की करनी धरनी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि अवैध निर्माण अब ध्वस्त होने जा रहे हैं और लगातार रेखा गुप्ता का बुलडोजर पूरी दिल्ली में चल रहा है। हाल ही में अभी बुलडोजर को लेकर जिस तरह से धमकी दी गई, जिस तरह से जंतर मंतर पे केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और इनके लोग जुटे और वहां आंदोलन किया, और इतना ही नहीं, केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज ने तो ये तक धमकी दे दी कि अगर ये बुलडोजर नहीं रुका तो 40-50 लाख लोगों को हम दिल्ली की सड़कों पर उतारेंगे और ये सरकार गिर जाएगी। देखिए आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की धमकी दी गई। केजरीवाल ने किस तरह से रेखा गुप्ता को धमकाने की कोशिश की कि यदि बुलडोजर एक्शन नहीं चला तो आपकी सरकार नहीं चलने देंगे। आप इसी से आइडिया लगाइए कि इनकी सोच किस तरह की है। ये किस तरह के लोग हैं कि अवैध अतिक्रमण करने वालों के साथ खड़े हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़े हैं। इस पर मनजिंदर सिंह सिरसा, जो पर्यावरण मंत्री हैं रेखा गुप्ता के, वो सामने आए और उन्होंने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़े हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल को क्या कहा, सुनिए आप। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों, रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ, तो ले जाइए अपने घर पर, बसाइए उनको ले जाकर। हम बिल्कुल दिल्ली को स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं शामिल होंगे जिसके अंदर वोटों के खातिर दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये जितने रोहिंग्या, ये जितने बांग्लादेशी हैं, देखिए परसों भी मर्डर हुआ, हर जगह पे ये क्राइम करते हैं। बेटियां, मां बेटियां यहां सुरक्षित नहीं इनके रहते, और इस तरह का काम करने वाले लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बसाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में उनको बसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल उनके घर तोड़े जाएंगे, उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा, जो कारोबार और फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। और मेरे खुद के इलाके के अंदर हजारों की तादाद में लोग घुस चुके हैं, वहां पर जीन्स की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वहां पे बहन बेटियों का जीना हराम कर देते हैं। वहां लोगों ने घरों के बाहर लिख के लगाया है कि हम यहां पर रहने को मजबूर, हम ना रहने छोड़ने को मजबूर हैं, हमारा घर कोई खरीद ले। क्या दिल्ली के लोग अपने इलाकों में रहने के लिए उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी का इतना ज्यादा स्नेह है, अच्छा कि आज जंतर मंतर है। मुझे तो लग रहा था कि आज वो बांग्लादेश एम्बेसी में बैठकर शायद वो आज का प्रदर्शन करेंगे, और मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं हो सकता, बांग्लादेश एम्बेसी उनको घर भी दे, अपनी एम्बेसी भी दे रहने के लिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितना उनका प्यार और स्नेह बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और रोहिंग्यों के लिए है, काश अगर उनका इतना ही प्यार और स्नेह दिल्ली के लिए होता तो ये इलीगल बांग्लादेशी आज तक दिल्ली में क्राइम ना कर रहे हो। सुना आपने, मनजिंदर सिंह सिरसा सीधे सीधे केजरीवाल को आईना दिखा रहे हैं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जिस तरह से यहां रोहिंग्या बसे और बांग्लादेशी बसे, भाई होना तो ये चाहिए था कि आपको रेखा गुप्ता के साथ रहना चाहिए था, नहीं तो मौन होना चाहिए था। लेकिन आपको तो इसमें वोट बैंक दिखाई देता है, आपको अवैध अतिक्रमण से इनकम होती दिखाई देती है। आपको लगता है कि एमसीडी में जिस तरह से इनके पार्षद हैं, जीत कर आए, उनको लग रहा है कि ये सब अवैध धंधे यहां चलते रहेंगे तो इनकी इनकम होती रहेगी। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने तय कर दिया कि अब दिल्ली देश की राजधानी है और उसकी खूबसूरती को हम बरकरार रखते हुए ये जो गंदगी फैल रही है पूरी दिल्ली में, इसको हम साफ करेंगे। इस पर आपको यह भी बता दूं कि किस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है। रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि भाई हम जो ये कर रहे हैं, पहली बात तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि उनके राज्य में यदि कहीं अवैध अतिक्रमण है
तो वो सरकार किसी की भी हो, वो अवैध अतिक्रमण को हटाना ही चाहिए। केजरीवाल ने 10 साल में नहीं हटाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो रेखा गुप्ता सीएम बनी है ये नहीं हटाएंगी। जो गलत काम आप करते रहे वो काम बीजेपी गलत नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रेखा गुप्ता का चुनाव किया गया है पार्टी आला कमान की तरफ से, वो इसीलिए है कि कुछ अलग है भाई। हम अवैध अतिक्रमण वालों से, घुसपैठियों से रिश्वत नहीं लेते, उनको हम फैसिलिटेट नहीं करते, बल्कि उनको खदेड़ते हैं, और यही बीजेपी को अलग करती है। तो आपको यह भी बताऊं कि रेखा गुप्ता से पत्रकारों ने पूछा कि ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर एक्शन कैसे हो रहा है। केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि साहब गरीब लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और हम आंदोलन करेंगे। रेखा गुप्ता ने कितनी बार कहा कि भैया कोर्ट के आदेश पे ये सब हो रहा है, और कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय दुनिया का ये नहीं कह सकता कि आप जो है अपने राज्य में सरकारी भूमि पे कब्जा कराओ, किसी अवैध को बसने दो, ये कोई नहीं कहेगा। और इसलिए कोर्ट ने वही कहा जो कहना है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इनको राहत नहीं दी थी, हालांकि गए थे ये कोर्ट में, प्रशांत भूषण को लेकर गए थे, बुलडोजर रुक जाए किसी तरह, कोर्ट में लोग पहुंचे थे। और आपको याद होगा पिछले दिनों जो AIMIM के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं शुएब जमई, वो पहुंचे और उन्होंने पहुंच करके रेखा गुप्ता से बात करके कहा कि साहब हमारा जो ये बुलडोजर चल रहा है बाटला हाउस एरिया में, इसको जो है आप रोको, यहां जो लोग हैं वो तो 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, इस तरह की बात की। लेकिन भाई ये जो है अब शुएब जमई हो कोई हो, रेखा गुप्ता ने तय कर दिया अब हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि हमने ये अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अवैध अतिक्रमण और घुसपैठियों को हटाएंगे। अभी ये ईस्ट दिल्ली में बहुत ज्यादा, एक देखिए एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है कपड़े की, वो है यहां पे गांधीनगर। और गांधीनगर में यदि आप दिन में चले जाओ तो वहां मार्केट खुला होता है, आप पैदल नहीं निकल सकते, और उसका एक बड़ा कारण है अतिक्रमण। अब वहां उस एरिया में हालात ये है कि वहां के जो निगम पार्षद हैं, वो निगम पार्षद गांधीनगर का, कृष्णानगर के निगम पार्षद है संदीप कपूर, गांधीनगर के निगम पार्षद हैं प्रिया कांबोज, और ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब यहां जो अवैध अतिक्रमण के कारण से कई बार तो एम्बुलेंस तक फंस जाती है, और इसलिए उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को कंप्लेंट की। अब एमसीडी कमिश्नर वहां बुलडोजर चलाना चाहता है, अतिक्रमण हटाना चाहता है, लेकिन जो सरकार में मुख्यमंत्री बैठा है आम आदमी पार्टी की सरकार में, वो परमिशन नहीं देती थी कि भाई नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उगाही होती थी वहां। अब किस लिए करते थे ये तो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोग आतिशी जवाब देंगी कि उन्होंने ये अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया। लेकिन रेखा गुप्ता का अतिक्रमण हटाने के लिए कमिश्नर को आदेश गया, तो कमिश्नर एमसीडी खुद मौके पर पहुंचे, और एमसीडी के कमिश्नर ने खुद बताया कि भाई निगम पार्षद हमें कंप्लेंट कर रहे थे और इसलिए ये हमें हटाना ही था। सरकार बदलने से कैसे हरकत में प्रशासन आता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। 10 साल केजरीवाल की सरकार रही, अतिक्रमण बढ़ा, अवैध अतिक्रमण हुआ, सरकार बदलते ही आप देखिए वही अधिकारी वही हैं, एमसीडी वही है, सत्ता में लोग वही हैं, लेकिन आज जिस तेजी से काम हो रहा है ये बता रहा है कि सत्ता बदलने से कैसे काम होते। क्योंकि देखिए जब टॉप पे कोई नेता बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठी है, अगर मुख्यमंत्री कहेगी मार्केट एसोसिएशन को हाँ भाई सब मुझे पैसे दो हर महीने इकट्ठे करके, मैं नहीं जानती कहां से देना, तो अधिकारी कहां से देंगे। अधिकारी व्यापार मंडल है, फलाना है, ये इकट्ठा करेंगे, ये दुकानदारों से करेंगे, और दुकानदार क्या करेगा फिर, मनमर्जी करेगा कि भाई हमारे तो पैसे जा रहे हैं नेताजी पे। और जब नेता सख्त होता है, अधिकारियों को सख्त करता है, तो उसका परिणाम ऐसा ही होता है जैसा यूपी में हो रहा है, जैसा असम में हो रहा है, जैसा हरियाणा में हो रहा है, जैसा उत्तराखंड में हो रहा है। आप देखिए धामी जी हैं उत्तराखंड में, वहां जिस तरह से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जहां कहीं से कंप्लेंट आ जाती है तुरंत एक्शन। क्यों हो रहा भाई, पहले तो नहीं सुनते थे हम, उत्तराखंड में इतने सीएम आए, बीजेपी के भी सीएम आए, धामी जी के पहले बीजेपी के कई सीएम रहे, वहां बदलना पड़ता था बीच बीच में क्योंकि काम ही नहीं होता था। आज धामी जी जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में बदलाव दिख रहा है, ऐसे ही दिल्ली में बदलाव दिख रहा है, यूपी में बदलाव दिख रहा है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनको लग रहा है कि इनकी तो सत्ता भी गई और इनकम का सोर्स भी गया, और इसलिए इनको लगता है कि इन लोगों के साथ खड़े हो जाओ, उसके बाद सत्ता परिवर्तन जब होगा तो कम से कम वोट बैंक मिलेगा। लेकिन भाई इनकी कुछ चलनी नहीं है।
अब जो कमिश्नर है एमसीडी के, आप सुनिए, उनसे ही सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शाम को प्रिया कंबोज जी गांधीनगर वार्ड से और संदीप जी कृष्णानगर वार्ड से शाम को मेरे से मुलाकात हुई इन लोगों की। तो इन्होंने बताया कि इस रोड पे बहुत इंक्रोचमेंट है, लोगों को निकलने में बहुत समस्या होती है। कोई एम्बुलेंस को निकलना हो, कोई भी जो पेशेंट है उसकी डेथ जो है वो गाड़ी में ही हो जाएगी और एम्बुलेंस को लोग रास्ता भी नहीं देते हैं। तो इसीलिए आज हम लोगों ने सुबह यहाँ ड्राइव लगाई है कि हम सारा का सारा जितना भी इंक्रोचमेंट है यहाँ से रिमूव करा रहे हैं और लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि आगे भी ऐसा ना करें। तो हम ड्राइव जो है वो रेगुलरली लगाते रहेंगे, सामान इनका खराब होता रहेगा। सुना आपने, एमसीडी के कमिश्नर खुद बता रहे हैं कि भाई कंप्लेंट थी और उस कंप्लेंट पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन केजरीवाल को केवल पॉलिटिक्स करनी है, केजरीवाल को लोगों को भड़काना है, क्योंकि उनको इस भड़काने में, अराजकता फैलाने में ही इनको फायदा दिखता है। देश में नुकसान करना है, गलत का साथ देना है और सच तो बोलना ही नहीं है। शायद अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई है और इसलिए लोगों को भड़का रहे हैं झूठ बोल बोलकर। यहाँ कमिश्नर जो है वो बता रहा, भैया ये तो आप ही के टाइम का है। कमिश्नर कोई ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता जी आई हैं तो ये कमिश्नर नए आए हैं, ये कमिश्नर केजरीवाल के टाइम के ही हैं और ये बता रहे हैं पार्षद भी उन्हीं के टाइम के हैं। ये बता रहे हैं कि साहब कंप्लेंट है इसलिए बुलडोजर चल रहा है, लेकिन केजरीवाल लोगों को भड़काकर सड़क पर उतारना चाहते हैं। ये दिल्ली में नहीं होगा और मैं इसी वीडियो के माध्यम से दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूं, अपनी छवि को सुधारो। ये बिना दांत वाले सांप ना बनो, फुंकार के छोड़ दोगे, इनको समझ में आ गया है और इसलिए नेताओं को पकड़ करके जेल में डालो। जब ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि 50 लाख लोगों को सड़कों पे उतारेंगे, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के, और इनको पकड़ करके जेल में डालो कि क्या अराजकता फैलाना चाहते हो। और अगर इनकी केवल ये अभी धमकी है और ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करें तो जैसा योगी जी यूपी में एक्शन लेते हैं, ठीक इसी तरह मैं अमित शाह जी को कहूंगा, इन नेताओं को पकड़ के रगड़िए। नहीं इन पर एक्शन होगा, इनके हिम्मत बढ़ेगी। दिल्ली की सड़कों को जैसे पहले से इन्होंने घेरा है, ये सोचते हैं इसी तरह घेरते रहेंगे, महिलाओं बच्चों को आगे कर देंगे, फिर अगर उनके ऊपर डंडा पड़ता है तो ये अमित शाह को बदनाम करेंगे। तो जब ये षड्यंत्र रचने की घोषणा कर रहे हैं, इन पर इससे पहले ही एक्शन होना चाहिए। बहरहाल रेखा गुप्ता का बुलडोजर एक्शन जारी है, बिल्कुल बादस्तूर जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रुकेगा भी नहीं जब तक 5 साल ये चलेगा, दिल्ली जब तक पूरी तरह क्लीन नहीं हो जाती। बौखला रहा है केजरीवाल, किसी भी तरह से ना तो कोर्ट के जरिए रोक पा रहा है, ना धमकी से रोक पा रहा है, ना सड़क पर उतरकर रोक पा रहा है। तो केजरीवाल को लग रहा है कि करें तो करें क्या। आपकी इस पर क्या राय है? आपको लगता है रेखा गुप्ता का बुलडोजर जो चल रहा है क्या वो सही है? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय से कम जो सीएम है उनको भी पता लगेगा कि हम अगर ठीक काम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें, अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसको रोकें। आपकी राय नेताओं तक जाती है हमारे चैनल के जरिए और इसलिए इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वंदे मातरम।